दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, जिसको हिंदी में हम वैश्विक मिलेट्स या फिर श्री अन्न सम्मेलन बोलते हैं। इस आर्टिकल का जो मेन फोकस ये है कि आने वाले फ्यूचर के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पोषण युक्त अनाज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, इससे हमारा पर्यावरण भी बेहतर रहे, मतलब हम ऐसी फसलों को पैदा करें जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज के टाइम में हम देखते हैं कि चावल बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करता है। चावल की खेती करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। चावल है, इसके अलावा गन्ना हो गया। इन फसलों से हमें दूसरी फसलों की ओर जाना है या फिर इन्हीं फसलों की पैदावार करने के लिए हमें दूसरी मेथड का इस्तेमाल करना है। उसको हम कहेंगे कि हम पर्यावरण के हिसाब से कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो पोषण के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, दोनों के हिसाब से कैसी खेती की जाए, भारत की तरफ से प्रस्तावित किया गया। भारत ने प्रयास किया, इसके बाद ही यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था। मतलब कि पूरी दुनिया को बताना कि मोटा अनाज क्या होता है, कौन कौन से इससे फ़ायदे होने वाले हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया था। जब हम कोई संकल्प ले लेते हैं और उसी से आगे बढ़ते जाते हैं, उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी हमारी हो जाती है। ठीक है, ये खुशी की बात हो गई है कि आज विश्व जब अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष मना रहा है, तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 मार्च को नई दिल्ली में किया गया था। इसके अंतर्गत वैश्विक भलाई के लिए न सिर्फ जरूरी है कि वैश्विक भलाई के प्रति भारत की जिम्मेदारी बढ़े, भारत में मिलेट्स या फिर मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। मोटे अनाज को हम क्या नाम दे रहे हैं आज के टाइम में? श्री अन्न। श्री अन्न केवल खेती या फिर खाने तक सीमित नहीं होता है। जो लोग भारत की परंपरा से जुड़े हैं वे जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जोड़ देते हैं। जहाँ श्री है वहाँ समृद्धि और समग्रता भी है। श्री अन्न भी भारत में पूरा पूरा विकास का एक माध्यम बन जाएगा। इसमें गांव और गरीब के आदमी भी जुड़ेंगे। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने श्री अन्न को वर्ल्ड आंदोलन बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को पोषक अनाज के तौर पर घोषित कर दिया था। मतलब यदि आप मोटे अनाज खाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, कंगनी, इन सब को खाते हैं, तो एक तो इनकी जो खेती होती है ना, इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, खाद की कम ज़रूरत पड़ती है। क्लाइमेट चेंज से ये फसलें मजबूती से लड़ाई लड़ सकती हैं। इसके अलावा इनमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि अन्य चीज़ों से हमें नहीं मिल पाते हैं। तो श्री अन्न के बारे में बताया जा रहा है, इसकी कुछ कुछ खास बातें, जैसे मोटा अनाज, कम पानी में ज़्यादा फसल की पैदावार हो जाती है, केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज को ये सह सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा गिर गया, पानी नहीं गिरा, खड़ी फसल गिर गई, ये सारे प्रभावों को ये झेल सकते हैं। भारत में समग्र विकास का माध्यम है। मोटे अनाज से गांव अभी भी जुड़े हुए हैं। देश के आदिवासी अभी भी मोटे अनाज की खेती करते हैं, जंगल वाले एरिया में, पथरीले एरिया में। और देश के करोड़ों लोग यदि इससे जुड़ते हैं तो पोषण तत्व की जो कमी है वो दूर हो सकती है। अब आगे श्री अन्न के बारे में बताया जाता है कि जो श्री अन्न है स्वदेशी ग्लूटेन मुक्त अनाज होता है। ग्लूटेन इसमें नहीं पाया जाता है। सभी आयु समूहों के लिए समग्र पोषण युक्त आहार है। इसमें सारी चीज़ें आपको विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर मिल जाएंगी। और खेती के लिए आपको कम से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे देखते हैं कि मोटे अनाज पर काम करने वाले आज के टाइम में कम से भी कम 500 स्टार्टअप हमको देखने को मिल जाएंगे। पिछले कुछ ही सालों में देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज़्यादा स्टार्टअप भी बने। बड़ी संख्या में किसान उत्पादक संगठन भी इस दिशा में आगे आ रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह की बात करें, इसके माध्यम से महिलाएं भी मिलेट
के उत्पाद बना रही हैं। गांव से निकलकर ये उत्पाद मॉल और सुपरमार्केट तक जा रहा है। देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इसके अलावा रोज़गार मिल रहा है लोगों को, किसानों को मदद मिल रहा है। इसके अलावा भी यदि हम देखें तो हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से पीएलआई योजना भी चालू करी गई है। इसके अलावा यदि हम हमारे देश में देखेंगे तो यहाँ पर 12 से 13 राज्यों में मिलेट की खेती होती है। लेकिन खेती तो करते ज़रूर हैं लोग, लेकिन खाते बहुत कम है। महीने में 2 से लेकर के 3 किलो ही प्रति व्यक्ति इनको खा पाता है। आज के टाइम में ये बढ़कर के 40 किलो प्रति माह हो गई है इसकी खपत। मिलेट्स फूड उत्पादों की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह हम देख रहे हैं मिलेट कैफ़े नज़र आ रहे हैं, मिलेट्स से जुड़ी रेसिपीज़ के सोशल मीडिया चैनल बन रहे हैं। हमारे देश के 19 ज़िले में मिलेट्स को एक ज़िला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयन भी किया गया है। ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे देश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है कि श्री अन्न उगाने वाले ज़्यादातर किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास ज़मीन 1 एकड़ से भी कम है। कुछ लोगों को जानकर कि ये अचंभा होगा कि भारत में मोटे अनाज की पैदावार से करीब करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान डायरेक्ट जुड़े हैं। ज़्यादातर किसानों के पास बहुत कम ज़मीन है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी सबसे ज़्यादा सामना यही किसान करते हैं। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ है। ये अभियान देश के किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले किसानों की किसी सरकार ने इतने बड़े स्तर पर सुध ली है। जब मिलेट्स श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इनकी आय भी बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। भारतीय दूतावासों से लेकर कई देश और भारत के 75 लाख से भी ज़्यादा किसान इस सम्मेलन से जुड़े। इस सम्मेलन के बारे में कुछ आकर्षण बताए गए हैं। एक साथ यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। यहाँ पर स्मारक सिक्के, डाक टिकट का विमोचन किया गया। साथ साथ में
बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड का भी विमोचन किया गया। आईसीएआर के भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान को वर्ल्ड लेवल पर उत्कृष्टता के केंद्र में घोषित किया गया है। इसके अलावा कई सारी और तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, क्रेता विक्रेता की बैठकें हुई, विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक लोग, पोषण और स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप क्षेत्र के दिग्गज और अन्य स्टेक होल्डर भी इस समारोह में पार्टिसिपेट किए थे।